आज आप देखोगे कि कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा जोर महाराष्ट्र में लगा रही है। कोई भी झारखंड पे ध्यान ही नहीं दे रहा, जबकि झारखंड में महाराष्ट्र से पहले वोटिंग है। झारखंड में करीब 13 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन कोई भी झारखंड पे ध्यान नहीं दे रहा। झारखंड में 2 फेज की वोटिंग होगी, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 23 नवंबर को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, लेकिन झारखंड में अभी तक कोई भी बड़ा नेता गया नहीं है बीजेपी और कांग्रेस का। ऐसा क्यों? महाराष्ट्र पे क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है? एक तो आप कहोगे कि बड़ा स्टेट है, ये चीज आपकी बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा स्टेट है। झारखंड तो एक छोटा सा स्टेट है और झारखंड की जीडीपी भी इतनी नहीं है। अगर पैसों के मामलों में भी देखोगे तो महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी या कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा जेएमएम पे भरोसा करके झारखंड को हेमंत सोरेन जी पे छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है हेमंत सोरेन जी जितना ताकतवर फेस झारखंड में कोई नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी सबसे मजबूत नेता है और सबसे प्रबल दावेदार है सीएम की कुर्सी के। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के घर पे रेड की गई और जिस प्रकार से उन्हें जेल में डाला गया, उससे हेमंत सोरेन जी को सिंपैथी वोट भी मिलेंगे। और झारखंड को बिहार से अलग करने में जेएमएम का बहुत ही बड़ा रोल था। इसीलिए जेएमएम का फुल फॉर्म भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और बहुत सारे जो आदिवासी और ट्राइब है वो जेएमएम को ही वोट करते हैं, और दूसरे जो माइनॉरिटी वोटर्स है वो कांग्रेस को करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे बीजेपी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ ना कुछ प्लान तो बनाया होगा। मेरे हिसाब से बीजेपी ने जो पूरा का पूरा भरोसा है वो लोकल लीडर्स पे डाल दिया है झारखंड के, क्योंकि उनको पता है कि झारखंड हरियाणा की तरह भी जीता जा सकता है। जैसे हरियाणा में बीजेपी ने इतनी मेहनत नहीं की, फिर भी बीजेपी जीत गई, वैसे ही झारखंड में भी बीजेपी के जो साइलेंट वोटर्स है, जो कि महिला वोटर्स कहा जाता है, वो आराम से बीजेपी को वोट करेगी, और जिससे बीजेपी को बहुत ही फायदा होगा। और बीजेपी बहुत ही अच्छे से जानती है कि झारखंड में ये जो 5 इयर्स हेमंत सोरेन जी रहे उसमें करप्शन तो हुआ ही है, तो अब वो करप्शन का जो फायदा है वो बीजेपी उठाएगी। और जिस प्रकार से बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश से घुसपैठिए झारखंड में आ रहे, लेकिन मैं ये कह दूं ये जो चीज है ये बीजेपी के अंदर आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट घुसपैठियों को नहीं रोक सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्मी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट घुसपैठियों को रोक सकती है बॉर्डर पे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं पे मैं ये भी बता दूं कि अगर वहां पे आदिवासी है, बहुत सारे ट्राइब है झारखंड में, लेकिन मैं कह दूं कि अगर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति अगर वहां पे सक्सेसफुल हुई तो झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं और दूसरे समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी को छोड़ के, वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ चले जाएंगे और बीजेपी को वोट कर देंगे। लेकिन अभी चंपाई सोरेन बीजेपी में गए, लेकिन मैं मानता हूं अभी भी चंपाई सोरेन कुछ इतना बड़ा फेस नहीं है। हेमंत सोरेन जी के सामने चंपाई सोरेन जी का फेस नहीं टिक पाएगा। हाँ, चंपाई सोरेन जी उनके इलाके में और उनकी आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही मजबूत है, लेकिन हेमंत सोरेन जी के सामने अगर सीएम फेस देखोगे तो हेमंत सोरेन जी के सामने कोई भी नहीं टिकता। और बीजेपी के पास भी कोई भी नाम नहीं है जो कि हेमंत सोरेन जी के सामने खड़ा कर पाए। इसीलिए बीजेपी अपनी जो राजनीति है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो उनकी नीति है और मोदी जी का फेस यूज करेंगे, ना कि किसी लीडर का। लेकिन सारा का सारा काम बीजेपी के जो लोकल लीडर्स है झारखंड में वही करेंगे। और मैं ये बता दूं कि शायद झारखंड को हल्के में लेना कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुत ही नुकसान करेगा, क्योंकि झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में बहुत ही बड़ी बड़ी कोल माइंस है और बीजेपी चाहती है पहले से कि वो कोल माइंस को प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते। हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि जो अडानी, अंबानी और ये बड़े बड़े उद्योगपति है वो कोल माइंस पे कब्जा ना करे। इसीलिए उन्होंने एक भी प्राइवेट कंपनी को कोल माइंस में घुसने नहीं दिया। अगर बीजेपी आती है तो कोल माइंस प्राइवेट कंपनीज को मिलेगी। हाँ, इससे झारखंड के युवाओं को फायदा हो सकता है, लेकिन हम फ्यूचर में देखने जाए तो। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब है, उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जब चाहे तब किसी को भी कंपनी में से निकाल सकती है। और गवर्नमेंट जॉब तो सब जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप एक बार गए तो 90% चांस है कि आप नहीं निकलोगे। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।